एपिसोड 18 में हम देखते हैं तो उनको रोक कर बोलती है, जी होंग एक टैलेंटेड लड़का है, आपको खुश होना चाहिए। मुझे लगता है आपको उसे एक बार चांस देना चाहिए। रेन भी यही बोलते हैं और उसे अंदर लेकर जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तो जी होंग को देखकर बोलती है, कितने सारे कपड़े पहने हो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। जी होंग ये सुनकर उसे ओल्ड फैशन बोलता है। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं, वो कहीं जा रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी। तभी वो एक लेडी को देखती है जो हेल्प मांग रही थी। वो पास आती है तो देखती है ये वही लेडी है जो अपने हस्बैंड की डेथ के लिए रेबेका को ब्लेम कर रही थी। इसीलिए वो जैसे ही रेबेका को देखती है बहुत गुस्सा करती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था, पर वो रेबेका की हेल्प लेने से मना कर देती है और बोलती है, लगता है हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे हाथों मरने वाला है। रेबेका एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर वो लोग जंगल के अंदर थे, जिस वजह से एम्बुलेंस आने तक बहुत देर हो जाएगी। रेबेका उसे बहुत समझाती है और हिम्मत रखने को बोलती है। वो लेडी अब रेबेका से कहती है, प्लीज तुम मेरे बच्चे को किसी भी तरह बचा लो। वहीं दूसरी तरफ हम दिंग को देखते हैं। वो समझ गई थी कि रेन उससे झूठ बोल रहे हैं, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, पर रेन उसे उम्मीद ना छोड़ने को बोलते हैं और समझाते हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। दिंग कहती है, अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो मैं जो करना चाहूँगी इसके लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे। रेन हाँ बोलते हैं। फिर हमें रेबेका को दिखाया जाता है। वो उस लेडी से कहती है, एम्बुलेंस आने में बहुत देर हो जाएगी, अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बहुत मुश्किल से बच्चा को बाहर निकालती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच जाता है और उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें रेन और सॉन्ग को दिखाया जाता है, जहाँ पे सॉन्ग कह रही होती है, न्यू ईयर आने वाला है, हम इन लड़कियों का क्या करेंगे। रेन कहते हैं, तुम्हारा बेटा बोल रहा था मैं को उसके पेरेंट्स एब्रॉड लेकर जाएंगे और तो की तो कोई फैमिली ही नहीं है, मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ, हम उसे अपने सेकंड चाइल्ड के तरह नहीं मान सकते हैं क्या। सॉन्ग बोलती है, उस मुसीबत को मैं नहीं संभाल सकती हूँ। रेन कहते हैं, अब वो बहुत बदल चुकी है। अब तियान और तो साफ सफाई कर रहे थे, तभी तियान उसे कहता है, इस बार डैड न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए पैसे देने वाले हैं, तुम क्या ऑर्डर करना चाहती हो, और उसे मार्केट जाने के लिए रेडी होने को बोलता है। तो कहती है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, तुम जाओ। फिर वो सफाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेन आते हैं तो देखते हैं तो चुपचाप बैठी है। रेन उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया है। तो उनसे कहती है, आपने दिंग से झूठ क्यों बोला कि वो ठीक हो जाएगी। आपने जिस बुक को देखकर दवाई का नाम बताया था वो एक खाली नोटबुक है, मैंने अभी देखा, आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। रेन उससे समझाते हैं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो दिंग खुद को ख़त्म कर देती। कोई भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता है, मजबूरी में उनको झूठ बोलना पड़ा। वैसे तुम इस बारे में उन दोनों को मत बताना। तो बोलती है, इसके लिए आपको मुझे पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, आपको तो पता है ना। लेकिन रेन उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद तियान और तो शॉपिंग करने आते हैं। तियान तो को अफसर देखकर पूछता है, तुम्हें हो क्या गया है, हम शॉपिंग करने आए हैं पर तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही हो। तो कहती है, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, तो फिर मुझे बताओ क्या बात है। तो बोलती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है। तियान बोलता है, ठीक है मत बताओ। तो ये सुनकर पूछती है, तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या। तियान बोलता है, तुम सही बोल रही हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहती है, वैसे तुम स्काई डाइविंग के लिए जाने वाले थे ना, पर वो जगह तो अभी बंद है, तुम कैसे जाओगे। इसके साथ एपिसोड 18 खत्म होता है। एपिसोड 19 में हम देखते हैं, तियान कहता है, मैं तो वहाँ पे कैसे भी करके जाऊँगा। तो ये सुनकर बोलती है, तुम पागल हो क्या, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। फिर वो उससे मारने लगती है। तियान कहता है, तुम बदल गई हो, पहले तो ऐसी नहीं थी। इसके बाद हमें लिक्वान को दिखाया जाता है। वो न्यू ईयर के लिए अपने विलेज आया था, जिसको देखकर उसका भाई और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं उसकी फैमिली बहुत गरीब है, जिस वजह से उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे छोटे भाई को और नहीं पढ़ा सकता हूँ। पर लिक्वान उनको ऐसा ना करने के लिए समझाता है और कुछ पैसे देता है, जो देखकर उसके डैड बोलते हैं, तुम तो डॉक्टर हो ना, इतने कम पैसे क्यों लेकर आए हो। लिक्वान बोलता है, ये मेरा पहला ईयर है,
बाद में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब उसके पेरेंट्स कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें विलेज हेड के हाउस जाना है। लीक्वान पूछता है हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि उनकी भतीजी के साथ तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है। लीक्वान ये सुनकर मना कर देता है। फिर उसके पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती तैयार होने के लिए अंदर खींच कर ले जाते हैं। अब हमें रैन की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब न्यू ईयर के लिए मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तो वहाँ पे अपनी मस्ती शुरू कर देती है और सारे बलून्स को फोड़ने लग जाती है, जो देखकर तियान बहुत हंसता है। रैन कहते हैं तो उन्हें कभी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया है। आई होप इस बार वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगी। वहीं दूसरी तरफ लीक्वान की मॉम उससे पूछती हैं तुम डेट पे क्यों जाना नहीं चाहते हो? क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? लीक्वान मना कर देता है, लेकिन उसकी मॉम यकीन नहीं करती है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं लीक्वान सिंह के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करके बहुत सैड हो जाता है। कहीं ना कहीं वो सिंह को पसंद करने लगा था। फिर सुबह तो रैन से कह रही होती है मैं ये रेड ड्रेस नहीं पहनूंगी, मुझे ब्लैक कपड़े पसंद है। रैन कहते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है और न्यू ईयर के दिन ब्लैक कपड़े कौन पहनता है। इसके बाद तियान के ग्रैंड पेरेंट्स उन दोनों को न्यू ईयर गिफ्ट्स देते हैं, जो देखकर तो बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों के बाद सब लोग वापस आ जाते हैं और काम करने लगते हैं। हम देखते हैं उनके हॉस्पिटल पे बहुत भीड़ हो गई है और पेशेंट के बीच बहुत लड़ाई हो जाता है, जो देखकर तो का दिमाग खराब हो जाता है। अब तो गुस्से में बहुत जोरों से चिल्ला देती है, जो सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो उनसे कहती है चुपचाप सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। रैन उसे देखकर हंसते हैं और बोलते हैं तो कितनी स्मार्ट है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लीक्वान आता है और लेट होने की वजह से माफ़ी मांगता है। तो पूछती है तुम लेट क्यों हो गए? लीक्वान बोलता है सिंह को फीवर है, इसके लिए मैं लेट हो गया। तो ये सुनकर भागती हुई उसके पास आती है, क्योंकि सिंह उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। फिर वो उसके लिए कॉफ़ी बनाकर देती है और पूछती है तुम दोनों बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हो, क्या तुम्हें लीक्वान के लिए कुछ फील नहीं होता है? अब सिंह बोलती है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो उसकी बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाती है कि सिंह ऐसा क्यों बोल रही है। और इसी के साथ एपिसोड 19 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।